मेमन कौम की खिदमत का ये इदारा, मेमन कौम की खिदमत का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यूथ के लिए इदारा। इसकी क्या होगा। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और मोबाइल से दूर होंगे। जब मोबाइल से दूर होंगे तो सारे फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। पाकिस्तान में मंजमात, पाकिस्तान में मंजमात। हम चाहते हैं कि फैमिलीज और बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करें और एक दूसरे को समझें। ग्रास रूट लेवल पे जब तक अपने बच्चों को जो है वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, सही है, उस वक्त तक जो है वो आगे जो है वो चीज़ें बढ़ेंगी नहीं हमारी। कौमी खिदमत मोबाइल का और सोशल मीडिया का उससे निकलें और ये अपने ग्राउंड्स की तरफ आएं। इसकी शान इल्म की दौलत में सबसे पाकिस्तान मेमन जमात ने बहुत अच्छा ये इन्होंने स्टार्ट लिया है हार्ड बॉल इंटर जमात। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि इंशाल्लाह टूर्नामेंट अच्छा जाएगा। और इनके जो मेरे ख्याल ऑर्गेनाइज़र हैं मुनीर पोला है जो इनकी जमात में जो देख रहे हैं, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ टूर्नामेंट अच्छा होगा। हमारे यूथ का एक प्रोजेक्ट है और इस पे हम काफ़ी अरसे से उनके कह रहे थे कि कोई अच्छा काम करें, तो दूसरी जमातें भी कराती हैं। तो लेकिन इन्होंने एक अच्छा माशाल्लाह इनिशिएटिव लिया और हार्ड बॉल टूर्नामेंट अरेंज किया जो मेमन जमातों की हिस्ट्री में शायद फर्स्ट टाइम है। और इंशाल्लाह इसको हम आगे बढ़ के तमाम जमातों के दरमियान करा देंगे। अभी 6 टीमें हैं, आगे चल के बढ़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुनीर पोला साहब और हमारे फ़रीद याकूब साहब और जिन लोगों ने इसमें काम किया है हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं फॉर्मल प्रेसिडेंट रह चुका हूँ गोंडल मेमन यूथ विंग का और फॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ गोंडल मेमन एसोसिएशन का। आज हम लोग पाकिस्तान मेमन जमात के ये सीज़न 1 का जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें आए हैं और इसमें 6 डिफरेंट जमातें हिस्सा ले रही हैं और ये बहुत अच्छा स्टेप है। काफ़ी हमारी कम्युनिटी के अंदर इस तरह के इवेंट्स होते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे डिफरेंट जमात के लोगों को आपस में मिलकर एक ग्राउंड के अंदर आपस में इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और एक हेल्दी कंपटीशन होगा। ये अपने यूथ को कलेक्ट कर रहे हैं और अच्छा है ये यूथ कलेक्ट करें और सारी यूथ दूसरी जमातों की यूथ को एक साथ मिलाएंगे तो इससे फ़ायदा ही होगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन होगी और ये यूथ ही हमारा फ्यूचर है। तमाम जमातों को मिल के कहूँगा कि इसमें जो पाकिस्तान मेमन फेडरेशन ओलंपिक्स करा रही है ये बच्चों के लिए है। हम चाहते हैं कि फैमिलीज़ और बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करें और एक दूसरे को समझें। जमात का मसला नहीं, कम्युनिटी के लोग आपस में मिलते जाएंगे, जितना मिलेंगे उतनी इंटरेक्शन बढ़ेगी, एक दूसरे से ताउन बढ़ेगा। बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यूथ के लिए और इसमें पूरी मैनेजमेंट पूरी टीम इनका बहुत ज़बरदस्त पूरी मैनेजमेंट थी, पूरा सारा इवेंट था। बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं क्रिकेट की और आजकल जैसे गैजेट्स का दौर है और हमारी यूथ जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी से बहुत दूर हो गई है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, होनी चाहिए और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जमात PMJ पाकिस्तान मेमन जमात का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि वो ये प्रोग्राम जो हो रहा है ये पहली दफ़ा प्रोग्राम हो रहा है और मेरे टर्नओवर में हो रहा है ये। और माशाल्लाह मेरी पूरी टीम इतनी मतलब तजर्बेकार और अच्छी टीम है कि जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है और इसे अरेंज करने की वजह से माशाल्लाह हमारे यूथ पे जो बच्चे जो घर में बैठे रहते हैं वो अब ये मैदान में आएंगे, मैदान में खेलेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे और मोबाइल से दूर होंगे। जब मोबाइल से दूर होंगे तो सारी एक फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी इनकी। ये है कि ये देखें इस तरह का टूर्नामेंट कराना ये तमाम जमातों के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाए, इसलिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ना। असल में बात यह है कि मोबाइल और ये जो सोशल मीडिया और इस वजह से जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं वो हमारी वापस लौटें, हम खेल के मैदान में भरपूर तरीके से उतरें। इससे हमारे आने वाले लोगों का, आने वाले बच्चों को भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और इससे जमात एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी हमेशा। ये जो टूर्नामेंट है इसका कराने का मकसद ये है कि कम्युनिटीज़ को आपस में मिलाया जाए, यूथ को ऊपर लेकर आया जाए और इनका जो टूर्नामेंट हार्ड बॉल का होने के लिए जा रहा है इसमें हमने कैश प्राइजेज़ भी रखे हैं, मुख्तलिफ प्राइजेज़ रखे हैं, तो इंशाल्लाह एक भरपूर टूर्नामेंट होगा और आप सब देखेंगे
देखेंगे कि किस तरीके से इसमें कम्युनिटीज़ आपस में इंगेज होकर इस टूर्नामेंट को एंजॉय करती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं टूर्नामेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान मेमन जमात हमेशा कोशिश करती है कि मेमन के लिए, अपनी जमात के लिए बेहतर से बेहतर खिदमत दे सके। इसी सिलसिले की कड़ी के अंदर पाकिस्तान मेमन जमात एक हार्ड बॉल टूर्नामेंट का सीज़न 1 शुरू कर रही है और इसमें सिर्फ हम पाकिस्तान मेमन जमात के मेंबर नहीं और भी तमाम मेमन जो जमात के मेंबर्स हैं, जो प्लेयर हैं, उनके साथ मिलकर ये मैच करेंगे और हमारी उम्मीद है, कोशिश है कि ये सिलसिला जारी रहे। हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेमन जमात करती हुई आ रही है और उम्मीद करते हैं कि ये भी सिलसिला जारी रहेगा। फिर जमातें और भी जमातें ये सिलसिला करते हुए आ रही है। बड़ा बहुत अच्छा ही मतलब बच्चों को जोड़ने के लिए, एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी के लिए और जमातें भी करती है। लेकिन इसमें हमारे पास जो हटकर जो हमने चीज़ सोची थी ना, वो ये थी कि हम इसमें हमारी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रखेंगे। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस समझना हमारा ये काम चलेगा और बस यही सोचते हुए बच्चों को मोटिवेट करें, थोड़ा सा बाहर निकलें, जो मतलब हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ ने हमेशा अपने वक्त के अंदर अच्छा ही काम किया है और करती भी आ रही है और यूथ का साबिक जो है मैं भी रह चुका हूँ। तो बहरहाल ये कि यूथ हमारे साथ बहुत इंगेज है, काम करती है, मेहनत करती है और अगर आपको शायद याद हो तो कोविड के अंदर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। इसके अलावा वक्तन जब भी यूथ को आवाज़ दी जाती है, हमारे साथ मिलती है, काम करती है और हमारा बड़ा अच्छा हमारे आपस में जोड़ है। बेसिकली ये एक आइडिया जो है वो हमारी यूथ के जो प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं उनका आइडिया था। अच्छा, मैं ख़ुद भी क्योंकि क्रिकेट से वाबस्तगी रखता हूँ, तो हार्ड बॉल के हवाले से जो है वो मेरा हमेशा माइंड रहा कि बच्चे टेप बॉल खेलते हैं तो हार्ड बॉल पे भी अपना ध्यान दें। उसकी वजह ये है कि जो हार्ड बॉल क्रिकेट है वो प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ग्रूम करती है और उसके अंदर दुनिया में आपको पता है हार्ड बॉल का जितनी डिमांड है वो अदर देन टेप बॉल वगैरह में इतना नहीं फेमस होता। तो उस हवाले से ये एक यूथ के हमारे जो हैं फरीद भाई, उन्होंने और सरफराज भाई, इन्होंने हमें मुझसे बात की कि हम इस तरह कराना चाहते हैं। तो उस चीज़ को आगे लेके हम चले और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फॉर्मेट एक बनाया, फॉर्मेट बना के जमात को पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान मेमन जमात का जो स्पोर्ट बोर्ड है उसकी तरफ से पेश किया गया और उसको अल्हम्दुलिल्लाह एमसी कमेटी ने अप्रूव किया और इस चीज़ को लेके हम आगे बढ़े। बात ये है कि ये तो बिल्कुल हकीकत है कि इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज का जो बच्चा है वो बिल्कुल ही जो है ना वो घर में पैक होके रह गया है। सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, आईपैड्स, लैपटॉप और इस तरह की दुनिया के अंदर बच्चा खोया हुआ है। उन बच्चों को घरों से बाहर निकालना है, उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी में डालना है। उसी नज़रियात को सामने रख के ना ये एक प्लान बनाया गया कि भाई इस तरह बच्चों को निकाला जाए। आपको पता है पाकिस्तान में मेमन जमात जो है वो लड़कियों का भी बैडमिंटन का टूर्नामेंट करवा चुकी है। वक्तन हमें मौका मिलता है तो हमने एक फुटसॉल का भी जो है ना बच्चों का टूर्नामेंट करवाया था और टेप बॉल के तो माशाल्लाह चलते रहते हैं। मकसद यही है कि घर से बच्चा घर में ना बैठे और हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो एक हेल्दी एक्टिविटी भी है और इससे जो है ना रिलेशन भी बनते हैं, आपस में रिलेशन बनेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे तो उससे जो है ना इंसान का माइंड भी खुलता है, नॉलेज भी में भी इजाफा होता है। तो उसी फॉर्मेट पे काम करते हुए ना इस चीज़ को लेके चलें और इंशाल्लाह आगे भी लेके चलेंगे। देखिए, मैनेज करना कोई भी काम होता है ना, जब आप उसको वेलफेयर लेवल पे कर रहे होते हैं तो उसको वैसे भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है और क्योंकि हमारा बेसिकली ये कम्युनिटी सिस्टम है, कम्युनिटी बेस पे हम करते हैं तो उसमें आपको पता है कि इफ़ एंड बट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुश्किलात इस काम में भी आई थी क्योंकि जब हमने ये फॉर्मेट पेश किया था तो काफ़ी लोगों ने कहा कि जी इतनी सक्सेसफुल होगा नहीं, बहुत सी टीमें नहीं आएंगी, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी स्पोर्ट्स है ना वो बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि अब स्पोर्ट्स इतना सस्ता रहा नहीं, तो उसमें हर किसी का कंट्रीब्यूट करना और टीमों का पार्टिसिपेट करना मुश्किल काम होता है। तो हमने इसमें इस काम के अंदर बड़े चैलेंजेस फेस किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि स्टेप बाय स्टेप जो हमारे बड़े जो हैं उनकी मेहनत से और उनकी जो है सुपरविजन से ये स्टेप बाय स्टेप सारे मराइल हल होते गए और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। यूथ को मोटिवेट हमेशा करती आती है और अभी इसी सिलसिले में हमारी पाकिस्तान मेमन जमात की यूथ और पाकिस्तान मेमन जमात ने मिलकर ये कदम उठाया है। अभी तो एक छोटा टूर्नामेंट है जिसमें 6 टीमें हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको कामयाब किया तो और हर साल हम इससे अच्छे टूर्नामेंट भी लेके आएंगे और अपनी यूथ को प्रमोट करते हैं हर लेवल पे। अभी ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का ओलंपिक्स भी हो रहे हैं तो इंशाल्लाह उसमें भी हमारी जमात के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और हम इसको इंशाल्लाह अपनी यूथ को स्पोर्ट्स के मामले में, तालीम के मामले में और दीगर तमाम मामले में उसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मैं यूथ को ये मैसेज दूंगा कि जो आजकल का दौर है मोबाइल का और सोशल मीडिया का, उससे निकलें और ये अपने ग्राउंड्स की तरफ आएँ और अपनी सेहत के लिए पहले सोचें। ज़ाहिर है कि सेहत है तो सब कुछ है, तो मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि कोशिश करके अपनी सेहत का
मामलात को देखें और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ। बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा ले सकते हैं। और इस तरह हमने बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराया था, इससे पहले और दीगर 2-3 टूर्नामेंट हम करा चुके हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारा ये काम जारी रहेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बच्चों को काम पे लगाया है। क्रिकेट होनी चाहिए, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्रिकेट की और दूसरे स्पोर्ट्स की। तो मैं चाहता हूँ ये फेडरेशन ने जो काम किया है, विमेन फेडरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं कुतियाना जमात को सपोर्ट कर रहा हूँ, उनकी टीम को इस दफ़ा सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरी बहुत अच्छी विशेज़ हैं अपनी टीम के लिए भी और दूसरी टीमों के लिए भी कि एक हेल्दी कंपटीशन होगा और इससे जो है हमारा जो नाम है क्रिकेट में और आगे जाएगा दुनिया में। देखें, बच्चे जो है मोबाइलों पे लगे रहते हैं, अगर ये हेल्दी एक्टिविटी होगी तो बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे और थोड़ी फिटनेस लेवल बढ़ेगा और इससे हमारा और बच्चों का नाम आगे जो है, जो हमारी कौम का नाम है, आगे रोशन होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हुई कि सीज़न 1 है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इनके साथ बरकरार रहें और खेलते रहें इनके साथ, पीएमजे के साथ। कोई ऐसा नहीं है, सारे अपने मेहमान ही है और सारी अपनी जमातें, कोई ये ऐसा नहीं है कि बाहर का हो। तो इंशाल्लाह हम आगे तक जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। ये इवेंट ही हैं जो यूथ को जमा करते हैं और ना सिर्फ यूथ को, इन यूथ की वजह से इनकी पूरी फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जब फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं इन टूर्नामेंट्स में, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है और इससे आगे जमात को बड़े बेनिफिट होते हैं। जब बच्चे आपस में मिलते हैं तो जमात की तरफ काम होता है। रियली अप्रिशिएट कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यूथ से यही कहूँगा कि ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए और इस एक्टिविटीज़ के साथ जमात के दूसरे कामों में भी आएँ। जब एक्टिविटीज़ में आते हैं तो जमात के बारे में पूछें और जमात के अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम करें, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं गोंडल विमेन एसोसिएशन यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, जो पाकिस्तान विमेन जमात इस वक्त टूर्नामेंट करा रही है और जो यंग बच्चों के लिए करा रही है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ से निकलेंगे वो आगे ग्रेड 2, ग्रेड 1 और उसके बाद पाकिस्तान के लिए भी जो है वो मौका उनको फराहम किया जाएगा आगे खेलने के लिए इंशाल्लाह। तो मेरा ये मानना है कि इस लेवल पे हम ग्रास रूट लेवल पे जब तक अपने बच्चों को जो है वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, सही है, उस वक्त तक जो है वो आगे जो है वो चीज़ें बढ़ेंगी नहीं हमारी। वासावड़ मेमन अंजुमन जॉइंट सेक्रेटरी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट है और बहुत ही मतलब यूथ के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान मेमन जमात ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो और इसमें वासावड़ मेमन अंजुमन भी पार्टिसिपेट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट होगा और बहुत अच्छा जो है वो यूथ के लिए एक अच्छी मतलब काविश है माशाल्लाह पाकिस्तान मेमन जमात की। हम खराज तहसीन पेश करते हैं वासावड़ मेमन अंजुमन के तमाम अहदेदारान और मेम्बरान की तरफ से पाकिस्तान मेमन जमात को खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमें भी अप्रोच किया और हम भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जज़ाकल्लाह।